आज के वीडियो में हम सुनाएंगे आपको एक ऐसे गुमनाम आदिवासी हीरो की कहानी जो आज से पहले शायद ही आपने सुनी हो। ये कहानी है एक ऐसे आदिवासी हीरो की जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज कांप उठते थे। ये कहानी है एक ऐसी आदिवासी हीरो की जो अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजी हुकूमत के बीच खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। इतिहास की किताबों में शायद ये नाम भले ही धुंधला पड़ गया हो, लेकिन जंगलों में आज भी इस नाम की गूंज है। नाम है थम्मन डोरा। थम्मन डोरा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार हथियार उठाए। थम्मन डोरा, जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी सेना उतार दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें छू तक नहीं पाई। थम्मन डोरा ने आदिवासी योद्धाओं की एक पूरी टीम तैयार की और साल 1857 की क्रांति से भी पहले, 17 साल पहले, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस विद्रोह को कोया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साल था 1840, जगह आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी इलाका। यहां पर आदिवासियों ने पहली बार अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। वजह क्या थी? वजह थी स्थानीय मनसबदारों की मौत के बाद उनके परिवार में से ही उनकी पत्नी या उनके बच्चों को मनसब बनाए जाना। यह अंग्रेजी हुकूमत का फैसला था। जो मनसबदार थे वो स्थानीय तौर पर तमाम फैसले करते थे, जमीनों का किराया लेते थे, एक तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिनिधि होते थे। और अंग्रेजी हुकूमत ने फैसला लिया कि कोई मनसबदार की जब मौत हो जाएगी तो उसके परिवार से ही किसी को मनसब बनाया जाएगा। इस अंग्रेजी सरकार के फैसलों के खिलाफ जो है थम्मन डोरा ने पहली बार हथियार उठाए और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सेना भेजी। सेना को उतार दिया, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम साबित हुई, क्योंकि आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे थे थम्मन डोरा। इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया गया सबसे घातक हमला था साल 1840 में, जब थम्मन डोरा और उनकी टीम ने एक पुलिसकर्मियों पर हमला किया और 12 पुलिस वालों को मार गिराया। इस हमले में 20 दूसरे पुलिस वाले घायल भी हुए। शायद यही वजह थी कि अब थम्मन डोरा का खौफ अंग्रेजों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यह विद्रोह साल 1840 से लेकर साल 1848 तक, यानी कि 8 साल चला, और ये पूरे साल आप गौर कीजिएगा 1857 की क्रांति के पहले हैं। इस दौरान अंग्रेज अफसरों पर थम्मन डोरा की टीम ने, उनके लड़ाकों ने कई बार गुरिल्ला हमले किए। आदिवासी लोग अंग्रेज पुलिस और अफसरों पर हमला करते और जंगल में जाके छिप जाते, और पुलिस सेना कुछ नहीं कर पाती। अंग्रेज सेना जब आदिवासियों के गांव पर, इन योद्धाओं के गांव में कार्रवाई करने के लिए पहुंचने वाली होती, तो इनका सूचना तंत्र, इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत था कि उन्हें पहले ही इस बात की खबर लग जाती। वो अनाज राशन के साथ जंगलों में जाकर छिप जाते, अपने जानवरों को तितर बितर कर देते, और जब पुलिस और सेना वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंचती तो उन्हें मिलते खाली घर और खाली खेत। 8 साल तक चले इस पहले विद्रोह के दौरान थम्मन डोरा पूरे इलाके में आदिवासियों के एक हीरो बनकर उभरे। लेकिन साल 1848 आते आते थम्मन डोरा रहस्यमयी ढंग से अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान, ये किसी को पता नहीं चला। और उनके गायब होने के बाद धीरे धीरे इस विद्रोह की धार जो है मंद होने लगी और धीरे धीरे विद्रोह शांत हो गया। इसके बाद साल 1858 में और 1860-62 के दौर में भी विद्रोह की सुगबुगाहट तेज हुई, लेकिन वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तब उनके पास कोई थम्मन डोरा नहीं था। ये वही दौर था 1860-62 का, जब अंग्रेज हुकूमत ने जंगलों में आदिवासियों के अधिकार खत्म कर दिए। इन अधिकारों के खत्म होने से जंगलों में पाए जाने वाले ताड़ी के पेड़ पर भी आदिवासियों के अधिकार खत्म हो गए, और ये आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ताड़ी का जो पेय है उसका बहुत बहुतायत में इस्तेमाल आदिवासी समाज की ओर से किया जाता था। तो जो उनके पारंपरिक अधिकार थे वो खत्म होने के बाद उनके बीच आक्रोश पनपने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी हुकूमत ने ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर भी आबकारी के नियम लागू कर दिए। इसी के साथ जो गांव के रहने वाले साहूकार थे, जो अंग्रेजों के बड़े चहेते होते थे, उन्होंने जो आदिवासियों को कर्ज दिया था, वो उस कर्ज के बदले में आदिवासियों की उपज, फसल और उनके मवेशी जब्त करने लगे। आदिवासियों का शोषण और उन पर अत्याचार बढ़ता गया, और फिर आदिवासियों ने एक बार फिर विद्रोह किया, पुलिस के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। ये साल था 1879 का, यानी लगभग 30 बरस गुजर चुके थे जब थम्मन डोरा के नेतृत्व में पहली बार विद्रोह किया। उसके बाद लगातार दमन बढ़ रहा था, अत्याचार बढ़ रहा था। उसके बाद साल 1879 में एक बार फिर से आदिवासियों ने हथियार उठाए। आदिवासियों का मानना था कि हीरो कभी मरते नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। इसलिए 30 साल बाद फिर वही क्रांति, फिर वही डोरा, इस बार नाम करम थम्मन डोरा।
क्या सच में ये वही थम्मनडोरा थे जो साल 1840 से 48 तक आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे थे, या फिर उनकी आत्मा ने एक नया शरीर का रूप धारण कर लिया था? ये सवाल अब तक अनसुलझा ही था, लेकिन आदिवासियों को मिल गया था एक बार फिर से उनका नायक। करम थम्मनडोरा के नेतृत्व में विद्रोह का आगाज हुआ, और इस बार विद्रोह की धार बहुत तेज थी, पहले के मुकाबले ज्यादा उग्र था, ज्यादा हिंसक था। 10 मार्च 1879 को करम थम्मनडोरा ने चोड़ावरम पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पूरे पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। तमाम पुलिस वालों को बंधक बना लिया। इस दौरान 2 पुलिस वालों को मार भी दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद ही करम थम्मनडोरा ने एक और पुलिस स्टेशन पर हमला किया, और इस दौरान जैसे सिलसिला चल पड़ा, तमाम पुलिस स्टेशनों पर हमला किया जाता, पुलिस वालों को बंधक बनाया जाता, वहां से हथियार वगैरह लूट लिए जाते, और ये विद्रोह की आग आंध्र प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ के निचले इलाकों में, इसके अलावा उड़ीसा के मलकानगिरी और आसपास के इलाकों तक भी फैल चुकी थी। इस दौरान करम थम्मनडोरा अंग्रेजों के दुश्मन नंबर 1 बन गए और आदिवासियों के नंबर 1 हीरो, नंबर 1 नायक बन गए। अब आदिवासियों का यकीन और बढ़ गया कि ये करम थम्मनडोरा वही थम्मनडोरा हैं जिन्होंने साल 1840 से लेकर 48 तक आदिवासियों का नेतृत्व किया था, विद्रोह को बुलंद किया था। हालांकि इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड ने बताया कि साल 1879 में जो अब करम थम्मनडोरा आए थे, वो पुराने थम्मनडोरा के भतीजे थे। वो खुद वापस लौट कर नहीं आए थे, बल्कि उनके भतीजे थे। इसके बाद जब लगातार पुलिस स्टेशनों पर हमले हो रहे थे, अंग्रेज हुकूमत पूरी तरह करम थम्मनडोरा के पीछे पड़ गई, और आखिरकार जुलाई 1880 में पीछा करते हुए करम थम्मनडोरा को गोली मार दी गई। और इसके बाद अंग्रेजों ने जो किया वो सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। अंग्रेजों ने गोली मारने के बाद करम थम्मनडोरा का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और फिर उस सिर को ले जाया गया आंध्र प्रदेश के ही राजमुंद्री इलाके में, और वहां पर उस सिर का, करम थम्मनडोरा के सिर का सार्वजनिक रूप से सरेआम प्रदर्शन किया गया, और ये दिखाने की कोशिश की अंग्रेजों ने कि ताकि आदिवासियों का ये मिथक टूट जाए कि ये वही थम्मनडोरा है पुराने वाले जिन्होंने 1840 से 48 तक अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरह आदिवासियों का ये विश्वास टूट जाए, वो ये मान लें कि पुराने वाले थम्मनडोरा मर चुके हैं और ये कोई और है। इसी कोशिश के लिए उन्होंने उनका सिर, करम थम्मनडोरा का सिर, सरेआम इलाके में रखा, लोगों को दिखाया, तेल वगैरह से उसको संरक्षित किया ताकि सिर खराब ना हो। कई दिनों तक ये चलता रहा ताकि आदिवासी आने जाने वाले, उस इलाके से गुजरने वाले देखें और वो ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि वो पुराने वाले थम्मनडोरा नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि थम्मनडोरा का खौफ किस तरीके का था। जब तक अंग्रेजों ने मार नहीं दिया गोली, तब तक वो भी शायद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये कोई नया इंसान है या फिर पुराना वाला ही हीरो है आदिवासियों का, थम्मनडोरा। लेकिन जब उन्होंने मार दिया तो उसके बाद अंग्रेजों को भी यकीन हुआ कि नहीं, ये वो थम्मनडोरा नहीं है जिन्होंने 1840 से 48 के बीच में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, ये कोई और है। फिर इसके बाद क्योंकि थम्मनडोरा का विश्वास आदिवासी समाज में इतना ज्यादा था, उनके पीछे इतना यकीन था कि आदिवासी लड़ाके, आदिवासी युवा जो बढ़ चढ़कर उनके पीछे हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, उनके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए अंग्रेज हुकूमत ने पूरा जोर लगा दिया इस बात में यकीन दिलाने के लिए कि आदिवासियों का ये विश्वास टूट जाए कि जब पुराना वाला थम्मनडोरा वो भी नहीं है, और जो नए जो नेता उनके बनकर उभरे थे, जो नया नायक, जो नया हीरो उनका था, उनको भी उन्होंने मार दिया। और अंग्रेज समझ बैठे कि थम्मनडोरा के साथ आदिवासी विद्रोह खत्म हो गया। पहले वाले थम्मनडोरा गायब हो गए, बाद वाले करम थम्मनडोरा को उन्होंने मार दिया, तो वो समझ बैठे कि आदिवासी विद्रोह खत्म हो गया। लेकिन जंगलों की आग कहते हैं बुझती है, लेकिन राख बनकर जिंदा जरूर रहती है। और उसके 40 साल बाद एक सन्यासी आया वापस लौटकर। 1880 के जो दूसरे विद्रोह के 40 साल बाद 1922 में एक सन्यासी आया जो बन गया आदिवासियों का मसीहा। ये कहानी हम आपको फिर अगले किसी एपिसोड में सुनाएंगे। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि एक ऐसे आदिवासी नायक जो वाकई में गुमनामी में है, जिनके बारे में आपने शायद बहुत कम सुना होगा, इतिहास की किताबों में उनका नाम बहुत कम दर्ज मिलता है, इसलिए हमें लगा ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी राय बताइए। अगर आप थम्मनडोरा का समर्थन करते हैं, अगर आप भी उन्हें अपना हीरो मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में थम्मनडोरा नाम लिखिए, उन्हें नमन कीजिए, और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।